2014 के पेरिस मोटर शो में अनावरण की गई लैम्बोर्गिनी एस्टेरियन LPI 910 से 4 ब्रांड की पहली प्लग-इन हाइब्रिड अवधारणा के रूप में एक महत्वपूर्ण क्षण थी। यह अभूतपूर्व वाहन एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह लैम्बोर्गिनी के विशिष्ट ड्राइविंग अनुभव को बरकरार रखते हुए CO2 उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर दे। LPI नाम, जिसका अर्थ है अनुदैर्ध्य पश्चवर्ती इबेरो, सीधे तौर पर इसकी अभिनव संकर प्रकृति और इंजन की स्थिति को संदर्भित करता है। इसका नाम एस्टेरियस से लिया गया है। मिनोटॉर ने लैम्बोर्गिनी की बैल से प्रेरित नामों की परंपरा को अपनी नई दोहरी शक्ति वाली पहचान के साथ चतुराई से मिश्रित किया। एस्टेरियन का डिजाइन हुराकन और एवेंटाडोर जैसी समकालीन कारों के तीखे कोनों से अलग था और इसने अधिक कामुक और घुमावदार सौंदर्य को अपनाया। लैम्बोर्गिनी के डिजाइन निदेशक फिलिपो पेरिनी का उद्देश्य प्रतिष्ठित ब्रांड के इतिहास को संदर्भित करते हुए एक सौम्य लेकिन स्पष्ट रूप से लैम्बोर्गिनी दृश्य अपील पेश करना था। केबिन के अंदर का हिस्सा विलासिता से भरपूर था, जिसमें बियानो सेलेनिनो आइवरी और मोरोन एडिस ब्राउन लेदर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे एक सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत वातावरण का निर्माण हुआ था। सीटों को सामान्य लैम्बोर्गिनी मॉडलों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर रखा गया था और विंडशील्ड को अधिक लंबवत बनाया गया था, जिससे चालक और यात्री दोनों के आराम में काफी वृद्धि हुई। एस्टेरियन के मूल में एक शक्तिशाली हाइब्रिड पावर ट्रेन था। अपने समय के हिसाब से यह इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार था। इसमें हुराकन के साथ साझा किया गया एक मध्य माउंटेड नेचुरली एस्पिरेटेड 5.2 लीटर V10 FSI इंजन और 3 शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटरें शामिल थीं। अकेले V10 इंजन ने ही जबरदस्त 610 हॉर्स पावर या 602 हॉर्स पावर का उत्पादन किया, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर्स ने अतिरिक्त 300 हॉर्स पावर या 296 हॉर्स पावर का योगदान दिया। इस परिष्कृत संयोजन के परिणामस्वरूप 910 हॉर्स पावर का आश्चर्यजनक कुल उत्पादन हुआ, जिसने प्रदर्शन और दक्षता की सीमाओं को आगे बढ़ाया। 2 इलेक्ट्रिक मोटरों को रणनीतिक रूप से फ्रंट एक्सल पर लगाया गया था, जिससे ऑल व्हील ड्राइव और उन्नत टॉर्क वेक्टरिंग क्षमताएं संभव हो सकी। एक तीसरी इलेक्ट्रिक मोटर को V10 इंजन और 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन के बीच सहजता से एकीकृत किया गया था, जिससे पावर डिलीवरी को अनुकूलित किया गया। संपूर्ण हाइब्रिड आर्किटेक्चर हल्के कार्बन फाइबर मोनोक पर बनाया गया था, जो संरचनात्मक मजबूती और गतिशील प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिथियम आयन बैटरी को केंद्रीय सुरंग के भीतर रखा गया था, जिससे सुरक्षा में वृद्धि हुई और बेहतर हैंडलिंग के लिए कार का गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे हो गया। इस अभिनव सेटअप की बदौलत एस्टेरियन ने उल्लेखनीय प्रदर्शन के आंकड़े हासिल किए, जिससे यह मात्र 3.0 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। यह 320 किलोमीटर प्रति घंटा या 199 मील प्रति घंटा की प्रभावशाली अधिकतम गति तक पहुंच सकती है, जो इसकी सुपरकार क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। अपनी शक्ति के बावजूद एस्टेरियन उल्लेखनीय रूप से कुशल था, जिसका CO2 उत्सर्जन मात्र 98 ग्राम प्रति किलोमीटर था। एस्टेरियन ने विभिन्न परिस्थितियों और चालक की प्राथमिकताओं के अनुरूप 3 अलग-अलग ड्राइविंग मोड की पेशकश की। 0 मोड में कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर पर चलती है, जिससे 50 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी शोर और प्रदूषण के यात्रा की सुविधा मिलती है। इस इलेक्ट्रिक मोड की बदौलत 125 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त की जा सकती थी, जो शहर में ड्राइविंग या शांत उपनगरीय आवागम के लिए एकदम सही है। IBDO मोड ने अधिकतम प्रदर्शन और ऑल व्हील ड्राइव के लिए V10 इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स को सहजता से संयोजित किया, जिससे इसकी पूरी क्षमता उजागर हुई। अंत में टर्मिको मोड ने केवल गैसोलीन इंजन को सक्रिय किया, जिससे पारंपरिक शुद्ध लैम्बोर्गिनी अनुभव के लिए पिछले पहियों को गति मिली। एस्टेरियन को एक हाइपर क्रूजर के रूप में परिकल्पित किया गया था। सुपरकार के रोमांचक प्रदर्शन को ग्रैंड टूरर के आराम और विलासिता के साथ कुशलतापूर्वक मिलाकर इसने विशिष्ट लैम्बोर्गिनी मॉडलों की तुलना में अधिक व्यावहारिक भंडारण स्थान और उल्लेखनीय रूप से अधिक आरामदायक ड्राइविंग स्थिति प्रदान की, जिससे इसकी उपयोगिता में वृद्धि हुई। सकारात्मक प्रतिक्रिया और नवीन विशेषताओं के बावजूद लैम्बोर्गिनी ने अंततः एस्टेरियन को उत्पादन में न लाने का निर्णय लिया।
इसके बजाय कंपनी ने अपना ध्यान उरुस एसयूवी के विकास की ओर मोड़ दिया, जो बाद में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता साबित हुई। हालांकि एस्टेरियन की अग्रणी हाइब्रिड तकनीक ने भविष्य के इलेक्ट्रिक लैम्बोर्गिनी मॉडलों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिनमें सियोन FKP37 और रिवेल्टो शामिल हैं। लैम्बोर्गिनी यस्ट्रियन LPI 910 से 4 नवाचार और टिकाऊ प्रदर्शन के प्रति ब्रांड की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।